लगाव एक नैसर्गिक भावना है। फियर भी एक प्राकृतिक इमोशन है। लेकिन जब एक साथ संबंध बनाने के लिए लगाव, वो कोई भी संबंध हो सकता है, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, मित्र, मतलब आपका एक अटैचमेंट लोगों के साथ बनने के लिए आपको आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर आप फियरफुल हैं, आप डरते भी हैं। एक साथ दो विरोधाभास, ऐसी मनोदशा इंसान के सामने अगर उपस्थित हो जाती है तो ये उसके पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व को, उसके बिहेवियर पैटर्न को बैडली डिस्टर्ब करता है, जो इन फ्यूचर उसके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है, उसके अचीवमेंट को भी प्रभावित कर सकता है, उसके वर्क परफॉर्मेंस को भी, उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस को, सब पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आज हमारी चर्चा का विषय है। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक। आज जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ ये बहुत कॉमन नहीं है, इसको कह सकते हैं ये अनकॉमन है, और पॉपुलेशन में मात्र 7% व्यक्ति इन समस्याओं को जूझता है। लेकिन इसके प्रति अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की कैफियत आपकी है, इस तरह की समस्याएं आपके अंदर हैं, तो ये न सिर्फ आपको, आपके साथ रहने वालों को भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आप जिसके भी साथ अच्छे से संबंध में प्रगाढ़ता लाना चाहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत चाहते हुए भी आप फियर से, डर से, इनसिक्योरिटी की भावना से उनसे डिटैच्ड होते जाते हैं। तो जो व्यक्ति आपसे इमोशनली बॉन्डिंग चाहते हैं और आपकी इस मनोभावना के कारण उनको भी तकलीफ पहुंच सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या है, और इसको पहचानने के लिए इसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने लिख रखे हैं, जिनको समझने में आपको आसानी होगी। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है इसमें क्या है, फियरफुल, अवॉइडेंट, अटैचमेंट स्टाइल, ये 4 चीज़ें हैं। फियरफुल यानी भयभीत, अवॉइडेंट बचने वाली प्रवृत्ति, अटैचमेंट लगाव, और स्टाइल मतलब शैली। तो जिसे हम कह सकते हैं भयभीत बचने वाला लगाव शैली, यानी लगाव स्टाइल है, लेकिन हम उसके प्रति चूंकि भयभीत हैं तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो नाम से ही ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आप कैसे पहचानोगे, आप या आपका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट व्यक्ति इन समस्याओं को जूझ रहा है? तो वो कुछ लक्षण जो मैंने लिख रखा है बताती हूँ। पहला है दूसरों के साथ भावनात्मक निकटता और अंतरंगता की इच्छा रखना, और उससे अत्यधिक डरना भी। एक साथ दो विरोधी चीज कि हमें बहुत अधिक इच्छा भी हो रही है कि मैं बहुत उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करूं, और लेकिन हम डर भी रहे हैं। दूसरा है व्यवहार में असंगत या असंगत पैटर्न। क्योंकि ये विरोधाभास है तो हमारा जो बिहेवियर है वो भी असंगत सा हो जाता है, उसका जो पैटर्न होता है। दूसरों पर भरोसा करने में बहुत कठिनाई महसूस करना, क्योंकि इनसिक्योरिटी की फीलिंग और फियर की फीलिंग आ जाएगी, तो उसकी वजह से आपका भरोसा डगमगाएगा ही और आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। स्वयं और दूसरों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद के लिए भी निगेटिव एनालिसिस करता है और दूसरों के लिए भी, मतलब अच्छी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण वो ढूंढ ही लेता है। भावनात्मक विनियमन संबंधी कठिनाइयाँ, जो आपस में इमोशनल भाव को लेना देना होता है, उसमें भावनाओं का अत्यधिक विस्फोट ने आपका जो इमोशन जो निकल रहा है वो बहुत ही ब्लास्ट कर जाएगा निगेटिव या पॉजिटिव में। तो मतलब एक जो बैलेंस तरीके का होता है, संतुलित होता है भावनाओं का, वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। व्यवहार का एक धक्का खींच, मतलब एक तरफ आप उसको, आपका व्यवहार जो है उस ओर आपको ठेल भी रहा है और उससे खींच भी रहा है। क्यों? दो विरोधाभास है। तनाव के समय
स्वस्थ सामना करने की रणनीतियों का अभाव, जैसे आवेगपूर्ण व्यवहार। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप चाहते हैं कि मुझे बहुत इम्पल्सिव नहीं होना है, मुझे बहुत आवेग का प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता और बहुत ही आप इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत ही आप एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ही आप नेगेटिव हो जाते हो। असहज भावनाओं से अलगाव, और जो भी भावनाएं आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं आप उसे डिटैच्ड होने लगते हो, अलगाव रखने लगते हो। ये सारी चीज़ें उसके, या दृढ़ विश्वास कि दूसरे लोग आपको चोट पहुंचाने वाले हैं, जो मैंने कहा था ना अविश्वास, और अविश्वास की भावना ये भावना को सुदृढ़ कर देती है कि दूसरे लोग आपको धोखा देंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे। ये सारी भावनाएं लंबे समय तक आपके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो है उसको अपनाने लगे हैं, जो आगे आपके मेंटल हेल्थ को निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। कई बार होता नहीं आखिर क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो कारण पर देखा जाए तो कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन अध्ययनों में ये पाया गया कि ये प्रायः जो होता है, जो कहा जाता है ना कि बच्चों की परवरिश के समय बहुत ध्यान देना चाहिए। माँ बाप हो या जो माँ बाप के समान जिन्होंने बच्चे को पाला हो, अगर वो छोटा है, वो मतलब एकदम न्यूली बॉर्न बेबी 18 महीने का बच्चा है से लेके 5 साल तक के बच्चे को आप कैसे उसके रोने पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बिहेवियर पर आप कैसे कर रहे हैं, आप संवेदनशील हैं कि नहीं, सेंसिटिव हैं कि नहीं बच्चों के एक्शन और रिएक्शन से, इसका बहुत गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो अगर आप असंवेदनशील हैं बचपन में, बच्चों की परवरिश के समय, तो ऐसे बच्चों में बहुत अधिक संभावना होती है कि इस तरह की भावनात्मक समस्याओं का उनमें विकास हो जाए। ज़्यादातर देखा गया है कि जब देखभाल करता जो है साथ वो भावनात्मक बंधन की प्रतिक्रिया के रूप को विकसित कर, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग जो है उसकी बहुत सही नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है, तो बच्चे उसको अपनाते हैं। माता पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं, हर माता पिता करते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है। जैसे बच्चे ने किसी चीज़ की डिमांड की, बहुत ज़्यादा आप तुरंत मुंह खुलते दे दिया, वो भी सही नहीं है, लेकिन आप बहुत पेनफुल तरीके से आप उसको चीज़ें दे रहे हो, उसके नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से निगेटिवली कर रहे हो, बहुत सुना के, बहुत बोल के, या बहुत इस तरह की चीज़ें, तो उसका भी असर बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। कुछ सीवियर केसेस में यह डर बचपन में आघात या भय का परिणाम होता है। बचपन में अगर बच्चों को कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जब वो बहुत छोटा था, तो स्वाभाविक रूप से वो जो शिशु, वो बच्चा जो है, वो अपने एग्जिस्टेंस से ही उसमें इनसिक्योरिटी आने लगती है, वो अपनी देखभाल करता पर पूरी तरह निर्भर रहता है, इसलिए वो सुरक्षा की तलाश करता है। लेकिन जो देखभाल करता है वो जो है उसकी समस्याओं को उस तरीके से नहीं ले रहा है, तो एक साथ वो उस पर डिपेंडेंट भी है और उससे वो उसके अंदर फियर भी आ रहा है। अगर देखभाल करने वाला का व्यवहार जो है वो विपरीत है और असंगत है, यानी कि कभी वो बहुत ही लविंग हो जा रहा है, कभी बहुत ही एग्रेसिव हो जा रहा है, यानी उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, तो ऐसे में भी बच्चों में, वो मैंने पहले स्किज़ोफ्रेनिया में भी कहा था कि उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि माँ बाप का जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, कि एक ही बिहेवियर के लिए कभी बच्चे को आप पनिश कर रहे हो, कभी उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, तो बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजनल स्टेट में हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर बच्चे को कभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हो कभी, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, वो हमेशा ही बहुत कन्फ्यूजनल स्टेट में होते। तो इन सब चीज़ों का भी उस पर बहुत ही असर पड़ सकता है कि चूँकि ये समस्या जो है एडल्ट की है, वयस्क होने की है, तो वयस्कावस्था तक आते आते ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। क्या इन समस्याओं से निपटाया जा सकता है? बिल्कुल निपटा जा सकता है, क्योंकि आपके सामने जो समस्या है, अगर आप उसकी जड़ तक चले जाए, आपको पता हो कि ये क्या है, क्यों है, तो आप उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, अपने अटैचमेंट स्टाइल जो है आपका, उसके बारे में आप स्वयं को शिक्षित करें। जो भी आपका है इस तरह का फियरफुल वाला अगर है, तो आप एनालिसिस करें, ठंडे दिमाग से सोचें। यह समझना कि आपकी लगाव शैली जो है वो अभी भी आपकी वयस्क भावनाओं को और उसके कार्यों को प्रभावित कर रही है। आप उसे कैसे मुकाबला करेंगे, आप उसके जड़ तक जाने की कोशिश करें कि कहाँ से क्यों हुआ है, और हुआ है तो अगर आप उसकी जड़ पे जाएंगे तो आपको उसका समाधान भी स्वतः मिल जाएगा। और आपको ट्रिगर करने वाले कारण का पता है,
तो उसको कैसे निपटना है ये भी आप समझने लगेंगे। आपका जो सोचने का दृष्टिकोण है वो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए स्वयं शिक्षित करने के लिए आपको अपने आप को अवेयर करना है। आपको पता होना चाहिए मेरा ये बिहेवियर इस तरह इस दिशा में जा रहा है, सही नहीं है, मुझे इसको कंट्रोल करना है, मुझे इसको मैनेज करना है। क्यों, कैसे मैनेज करना है आपको खुद पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ केयर, सबसे पहले अपना ख्याल खुद रखिए। जो चीज़ें, जो बातें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं उससे अपने आप को दूर रखिए, बचाइए। जो चीज़ें आपको इमोशनली डैमेज कर रही हैं, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट पे अवेयर रहिए। पास्ट की बिटर एक्सपीरियंस को सोच सोच के अपने वर्तमान के बिहेवियर को बिल्कुल डैमेज नहीं करना है। और अपनी कॉग्निटिव प्रैक्टिस कीजिए, यानी कौन सा सोच मेरा गलत दिशा की ओर जा रहा है, उसको गलत से मुझे सही डायरेक्शन में ले जाना है। तो ऐसे करके आप सेल्फ हेल्प के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरा है ओपन कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग। इसका आप प्रैक्टिस करें। कोई भी समस्या आपको घुटन हो रही है, जो आपके पेरेंट्स है, कोई भी हैं जिनकी बातों से आप हर्ट हो रहे हैं और वो जड़ तक है, जब आप बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था, इन सारी चीज़ों का, क्योंकि देखा गया है ज़्यादातर लोगों को जो होता है, मान लीजिए कि जो आपका रख रखाव करने वाला है, देखभाल करने वाला है, आप उसके सामने अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे थे हो सकता है कि उसने आपके साथ वोकली या फिजिकली या फिर सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो, और दूसरी तरफ वो आपका केयर भी कर रहा है। तो एक साथ दो चीज़ें जो आपके अंदर आ गई, तो आप ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी भी हो गया, फियर भी हो गया, लेकिन चूंकि वो आपकी देख रेख कर रहा है तो उसके प्रति आपके अंदर लगाव की भी भावना है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, या फिर वो आपके साथ बहुत बढ़िया है, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है उसने किसी के साथ बहुत ही बुरा किया, बहुत ब्रूटल बिहेवियर किया है, आपने छोटे बचपने में ये चीज़ें देख ली। तो चूंकि आप उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, वो आपकी अच्छे से देख रेख कर रहा है, तो एक तरफ आप उसके सामने सुरक्षित हो, और जो दूसरे के साथ उसने किया उसके कारण आपके अंदर फियर आ गया, एक इनसिक्योर फीलिंग आ गई, और दोनों विरोधी चीज़ें जब भावनाएं आपके अंदर आ गई, तो ये जो समस्या है वो आपकी जो अटैचमेंट स्टाइल है उसको बैडली डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है। तो जो हम ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातों को खुल के बताना, एक्सप्रेस करना, जो चीज़ें बेटर हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, हम किसी भी समस्या का अगर खुल के बातचीत करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक समस्याओं का, जो हम एग्रेसिव रोल प्ले करते हैं, चीज़ें तोड़ दी, फोड़ दी, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, वो कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। लेकिन अगर जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जिनकी वजह से हो रहा है उनके साथ अगर हम ओपन खुलकर बात करें, तो ज़्यादातर समय है कि अगर हम ओपन कम्युनिकेशन करते हैं तो समस्याएं सुलझ जाती हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, आपकी जो लिसनिंग है उसको भी डेवलप करना होगा, यानी आपको एक्टिव लिसनिंग, जो सामने वाला बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है कोई आपको बहुत सही सजेशन दे रहा है, बता रहा है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ उसकी बातों को गौर से सुनना ही नहीं है, उसको समझना है, और जो सही लगे उसको आपको लागू करना है। साथ ही उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, इसको भी समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सामने से वो बहुत पॉजिटिव कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज है जो कुछ और भी बयां कर रही हैं, तो इंसान कन्फ्यूज़न में आ जाता है। लेकिन आप जब वो दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे और उसके बात की भावनाओं को कि वो सच में सही कर रहा है गलत कर रहा है आप समझने लगेंगे, तो आप सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं और सही सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं इस समस्या को। एक होता है स्कीमा थेरेपी, जिसको यंग महोदय जेक यंग महोदय ने दिया था, और इसमें हमारी 5 मुख्य नीड्स जो होते हैं वो हैं, उसको उन्होंने एक्सपोज किया, उसको उन्होंने फोकस किया है। वो 5 नीड्स क्या है? पहला है दूसरों के साथ सुरक्षित जुड़ाव की आवश्यकता या नीड, स्वायत्तता, क्षमता और पहचान की भावना की आवश्यकता या नीड, अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता महसूस करने की नीड, और सहजता और खेल की नीड, लास्ट यथार्थवादी सीमाओं और आत्मनियंत्रण की नीड। तो ये सारे नीड अगर फुलफिल नहीं हो रहे हैं या इस तरह के नीड्स में कहीं कुछ गड़बड़ है तो सोचने वाली बात है। इसमें से प्रत्येक नीड्स पर आपको विचार करना है और आपको कैसा लगता है, वर्तमान में आप इसको पूरी कर रहे हैं कि नहीं, इस विषय में आप विचार कीजिए, सोचिए। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं इसके विषय में सोचिए।
क्या आप अपने किसी करीबी के से बिना किसी टकराव के कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं? ये सारे नीड्स आपके कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं? क्या आपको साप्ताहिक मी टाइम यानी सप्ताह में एक बार अपने लिए वक्त निकालना, आपके बारे में सोचना, अपनी भावनाओं के बारे में सोचना, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या आपको सोशल सपोर्ट मिल रहा है? तो ये सारी चीज़ों का अगर जवाब हाँ है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ओके। अगर नहीं हो रही हैं तो जिस चीज़ पे जहाँ जो कमी है उस पर काम करना है और ऐसा करके हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी अगर आप इस फियर से, इस अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल से निजात नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको विशेषज्ञ की ज़रूरत है जो आपको काउंसलिंग करें, साइकोथेरेपी दें, जिससे आप अपने इस गलत दिशा में जाने वाले अटैचमेंट स्टाइल को हेल्दी बना सकें। क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन की प्राथमिक आवश्यकता है अटैचमेंट, प्यार, लगाव। लेकिन जब उसमें अस्वास्थ्यकर भावनाएं आ जाएं, यानी डर भी आ जाए और बचाव की भावना भी आ जाए, तो ये एबनॉर्मल है, असामान्य है, अनहेल्दी है। अगर इस तरह की भावनाएं आ रही हैं तो उसको हम हेल्दी वे में अपनाकर अपनी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार के मैं उपयोगी जानकारी आप सबके बीच हमेशा लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।